प्यारे बच्चों, कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने पाठ 4 मूल शंकर का गृह त्याग और गुरु दक्षिणा को पढ़ा। तो उसमें आपने समझ लिया होगा कि मूल शंकर स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था और कैसे उनका मन विरक्त हुआ तथा उन्होंने घर को त्याग दिया और वो कहाँ कहाँ भटकते हुए अंत में अपने गुरु स्वामी विरजानंद के पास पहुँचे और उनसे 3 वर्ष तक विद्या प्राप्त की तथा उन्हें गुरु दक्षिणा देते समय गुरु ने कहा कि मैं तुमसे तुम्हारा सारा जीवन मांग रहा हूँ और उन्होंने अपना जीवन उनको अर्पित कर दिया तथा सारा जीवन वेदों के प्रचार, समाज सुधार और देश की भलाई में लगा दिया। कुछ विद्वानों ने अपनी नई खोज के द्वारा यह सिद्ध किया है कि इन्होंने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और बाद में ये काफ़ी समय तक भ्रमण करते रहे और ये देश की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित हो चुके थे। उसके बाद वे विरजानंद की सेवा में पहुँचे और वहाँ लगभग 3 वर्ष तक गहन रूप से अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने गुरु दक्षिणा में उनको 1 सेर लौंग दी। तो उनके गुरु विरजानंद ने कहा कि मैं इस गुरु दक्षिणा से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा सारा जीवन ही गुरु दक्षिणा में चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस देश और जाति के उत्थान के लिए तथा पाखंड कुरीतियों, अंधविश्वासों का खंडन करके सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो, यही मेरा आदेश है। तो ये गुरु के आदेश के अनुसार इन्होंने इन सब का खंडन किया। अब ये यहाँ पर इसके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं जिनको कि मैंने आपको इनके उत्तर लिखकर समझा दिया है। पाठ 4 अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, मूल शंकर ने घर कब छोड़ा? उत्तर, विवाह के बंधन का भय उपस्थित होने पर। बच्चों, यहाँ पर अन्य ऑप्शन भी हैं लेकिन ये सबसे सही है। प्रश्न नंबर 2, सिद्धपुर के मेले में पिताजी से पकड़े जाते समय मूल शंकर का नाम क्या था? उत्तर, सिद्धपुर के मेले में पिताजी से पकड़े जाते समय मूल शंकर का नाम शुद्ध चैतन्य था। प्रश्न नंबर 3, शुद्ध चैतन्य को संन्यास की दीक्षा किसने दी? उत्तर, शुद्ध चैतन्य को संन्यास की दीक्षा स्वामी पूर्णानंद ने दी थी। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध चैतन्य को सन्यासी बनने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? उत्तर, सन्यासी को भिक्षा में पका हुआ भोजन पाने का अधिकार होता है और उन्हें संबंधी द्वारा पहचाने जाने का भय भी नहीं रहता, इसलिए शुद्ध चैतन्य को भी सन्यासी बनने की आवश्यकता महसूस हुई और वे सन्यासी बन गए। प्रश्न नंबर 5, स्वामी दयानंद ने हठयोग प्रदीपिका पुस्तक को गंगा में क्यों बहा दिया? उत्तर, स्वामी दयानंद ने हठयोग प्रदीपिका पुस्तक में अंकित नाड़ी चक्र से छेदन किए हुए शव की नाड़ियों का मेल न देखकर उक्त पुस्तक को गंगा में बहा दिया। प्रश्न नंबर 6, स्वामी जी के अज्ञात 3 वर्षों के बारे में विद्वानों की नई खोज क्या है? उत्तर, विद्वानों की नई खोज के अनुसार स्वामी जी ने ये अज्ञात 3 वर्ष उस समय होने वाले स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भाग लेकर व्यतीत किए, क्योंकि उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था और स्वतंत्रता का युद्ध हो रहा था। प्रश्न नंबर 7, कुटिया का द्वार खटखटाए जाने पर विरजानंद जी ने क्या प्रश्न किया? उत्तर, कुटिया का द्वार खटखटाए जाने पर विरजानंद जी ने प्रश्न किया, कौन है? प्रश्न नंबर 8, स्वामी दयानंद ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ, यही जानने के लिए तो आपकी शरण में आया हूँ। प्रश्न नंबर 9, स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में क्या वस्तु लेकर गुरु के पास गए? उत्तर, स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में गुरु की प्रिय वस्तु 1 सेर लौंग लेकर उनके पास गए। प्रश्न नंबर 10, दंडी स्वामी विरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? उत्तर, दंडी स्वामी विरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा में उनका सारा जीवन मांग लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने
कुछ रिक्त स्थान बनाए हैं और उनको पूरा करके भी बता दिया है। देखिए यहाँ पर इनके ऑप्शन दिए गए हैं और सबसे पहला है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। नंबर 2, गृह त्याग के समय मूलशंकर की 22 वर्ष की क्या थी? आयु। नंबर 3, शुद्ध चैतन्य ने स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली, तो ये है पूर्णानंद। नंबर 4, दयानंद जी के गुरु का नाम स्वामी था, क्या था? विरजानंद। नंबर 5, दयानंद जी ने सत्य, धर्म और वेदों के प्रचार में अपना सारा लगा दिया, क्या लगा दिया? जीवन। और देखिए यहाँ पर ये अंत में सुविचार है, आर्य समाज सदैव ही महर्षि दयानंद का ऋणी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उन्होंने देश की भलाई के लिए और आर्य समाज के लिए बहुत कार्य किए। तो देखिए मैंने अब आपको ये प्रश्न और अभ्यास पूरा करा दिया है और पाठ का सारांश भी समझा दिया है। इनको अपनी नोटबुक में लिखें। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।